ईरान में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। वाक़या जिला महरिस्तान के गांव हाइजाबाद में पेश आया। तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। मकतूलीन एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। कत्ल होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हमलावरों की शनाख्त ताहाल न हो सकी। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। पंजाब में सेहत और तालीम के शोबे पर खास तवज्जो दी जा रही है। तुर्किया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की तकरीब से खिताब। कहा, मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए सूबे में इस्लाहात पर काम जारी है। स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दोगान ने मरियम नवाज का तकरीब में पहुंचने पर पुरजोश खैर मकदम किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के शहर मिन्स्क में हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलारूस का दौरा। वज़ीर आज़म को फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का बेलारूस फैक्ट्री में तैयार होने वाली हैवी मशीनरी और गाड़ियों में गहरी दिलचस्पी का इजहार, मुख्तलिफ सवालात किए। बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में हुए। हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात और आमना पराचा सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब। ओहदेदारान 4 साल अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है। अगर हम समझेंगे, हम हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। 1 मिनट भी लंबा है। दरिया सिंध पर कैनाल्स कभी बनने नहीं देंगे। कैनाल्स का मसला जमहूरी तरीके से हल न हुआ तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। ठट्टा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पूरे सिंध में कारकुनान से राबते बढ़ाने की मुहिम का आगाज कर दिया है। अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल हर जिले को 1 अरब रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबे देंगे। कैनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत बैठकर बात करे। सिंध और पंजाब 2 भाई हैं, उन्हें आपस में लड़ाया न जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबों को मुतनाज़िर उमूर मिलकर हल करने चाहिए। दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वाले सियासतदान मुल्क के दुश्मन हैं। एहतजाज की कॉल देते हैं और भाग जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने मुल्क के मफाद में कोई काम नहीं किया। नून लीग ने बलूचिस्तान के मामले को हमेशा अहमियत दी। बलूचिस्तान के मसाइल क़ुव्वत के साथ हल करेंगे। कराची की बेहतरी के लिए मेयर और गवर्नर ने मिलकर काम करने का ऐलान कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर हाउस में कामरान टिसोरी से मुलाकात। कहा, गवर्नर सिंध से ज़ाती ताल्लुक है। कराची की तामीर के लिए वफाकी हुकूमत से फंड दिलवाने का कहा है। कामरान टिसोरी बोले, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे ताउन जारी रखेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके। वफाकी दारुल हुकूमत ज़ल्ज़ले के शदीद झटकों से लरज़ उठा। लोग खौफज़दा होकर घरों और दफातर से बाहर निकल आए। कलमा तैयबा का विर्द एबटाबाद, पेशावर, मर्दान, सवात, स्वाबी में भी ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। ज़ल्ज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर गहराई में था। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन की तैयारियां जारी। कन्वेंशन 13 से 15 अप्रैल तक जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगा। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानी खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने लगे। कन्वेंशन में शिरकत करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दे दिया गया। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजाम। अख्तर बेंगल ज़ेद और अना पर डटे हुए हैं। उनकी सियासत का बाब बंद हो चुका है। अवाम को तकलीफ देना किसी सूरत कबूल नहीं। एहतजाज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर और अरकान असम्बली मीर सलीम खोसा, राहिला दुरानी और दीगर की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अख्तर बेंगल का एहतजाज समझ से बालातर है। एहसान फरामोशी बलोच कौम को ज़ेब नहीं देती। रास्ते बंद करना कहाँ की सियासत है? मसाइल का हल बातचीत से मुमकिन है।
कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी। हुकूमती दावों और सियासी बयानात के बावजूद इंसानी जानें जाया होने का सिलसिला थम न सका। एक और मां की गोद उजड़ गई। बल्दिया टाउन के इलाके आबिदाबाद के करीब तेज रफ्तार टैंकर ने 4 साला बच्चे को कुचल दिया। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त अफान वल्द जासिम खान के नाम से हुई। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद कराची में ट्रैफिक हादसात के खिलाफ आज रैली निकालने के फैसले से दस्तबरदार। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आफाक अहमद ने कहा, नहीं चाहता कोई मसला हो, आवाम को मुश्किलात हों, कारकुनान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ ना जाएं। हुकूमत ने आपसे खौफजदा होकर दफा 144 लगाई, हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। मैं कोई तसादुम नहीं चाहता। एमक्यूएम पाकिस्तान और एएनपी के रहनुमाओं की कराची में मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम शहर के हालात दोबारा ख़राब नहीं होने देंगे। कराची के हालात के ख़राब होने की वजह यहाँ होने वाली मुसलसल नाइंसाफ़ियाँ हैं। हम सब मुत्तफ़िक़ हैं कि एक सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, यहाँ होने वाले हादसात लिसानी नहीं हैं, पानी और रोज़गार का मसला है। शाही सैयद ने कहा, कराची का मसला मेरिट का ना होना, पानी खरीद कर पीना है। कराची के मसाइल को लिसानी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। विफाक को मजबूत करना है तो कराची को मजबूत करना होगा। कराची में नजरियाती इख्तलाफ को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। यहाँ 90 की दहाई में भी हालात खराब थे। कुछ साल पहले हालात बदतरीन थे। कराची में डकैतियाँ और स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, मगर हालात पहले से बेहतर हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का तकरीब से खिताब। बोले, कराची में जैसी दहशतगर्दी होती थी वैसी दुनिया में कहीं नहीं हुई। लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। कराची का माजी बहुत खौफनाक है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में खुदाई के दौरान गड्ढे में लगने वाली आग की शिद्दत 2 हफ्तों बाद भी ताहाल बरकरार। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने आग का सर्वे कर लिया। हुक्काम का मजीद कीमियाई जांच के लिए इदारों से राबता। वजारत पेट्रोलियम ने मीथेन गैस के टेस्ट के लिए कमेटी तश्कील दे दी। CEO कोरंगी कैंटोनमेंट के मुताबिक आग अब भी उसी शिद्दत के साथ जारी है, ताहम उसका फैलाव रोका जा चुका है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नाइजीरिया का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नाइजीरियन वजीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नाइजीरियन क़यादत ने पाकिस्तान आर्मी की पेशावराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। बैनुल-अक़वामी और मकामी सतह पर सोने की कीमतें नई बुलंदियों पर पहुंच गईं। कराची के मकामी मार्केट में सोने की फी तोला कीमत में मजीद 1800 रुपये इजाफा। फी तोला सोना 3,40,600 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में भी सोना मजीद $18 फी औंस महंगा। नई कीमत $3,236 फी औंस हो गई। बैसाखी मेले की तकरीबात आज से ननकाना साहब में शुरू हो गई। भारत से हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। मजीद 7,000 से ज़ायद यात्री आज आएंगे। कनाडा से भी 12 सिख यात्री ननकाना साहब पहुंच गए। सिख यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मेहमानों के लिए रिहाइश, सिक्योरिटी और खाने के भी बेहतरीन इंतजाम। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर कमेटी ने तालिबान को माली इमदाद रोकने के बिल की मंजूरी दे दी। बिल से किसी भी अमरीकी इमदाद को तालिबान तक पहुंचने से रोका जाएगा। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ब्रायन मास्ट की जानिब से पेश करदा बिल का मकसद अमरीकी टैक्स दहंदगान के पैसे को अफगान तालिबान तक पहुंचने से रोकना है। ब्रायन मास्ट कहते हैं, हम नहीं चाहते अमरीकी टैक्स दहंदगान का एक भी डॉलर तालिबान के हाथों में जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने हजारों अफगान शहरियों की आरजी पनाह गुज़ीन की हैसियत खत्म कर दी। ट्रंप इंतजामिया के फैसले से 14,600 अफगानी मुतासर होंगे। आरजी तौर पर महफूज हैसियत के अहल अफगानी बाशिंदे मई में सहूलत से महरूम हो जाएंगे। कैमरून के भी 7,900 बाशिंदों की आरजी हैसियत जून में खत्म करने का ऐलान।
इसराइल ने गजा के 30% हिस्से पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से गजा के शिमाली और जनूबी इलाकों में वहशियाना बमबारी और जमीनी हमलों का सिलसिला जोर शोर से जारी है। इसराइल गजा की पट्टी में एक बफर जोन कायम करना चाहता है। इसराइली सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की कि गजा की पट्टी का 30% हिस्सा कब्जे में लिया जा चुका है और इसराइली फौज हमलों में मुसलसल इजाफा कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुद्दत सदारत का पहला सालाना तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया। ट्रंप जून में 79 बरस के हो जाएंगे। वो दूसरी मुद्दत सदारत संभालने वाले सबसे उम्र रसीदा सदर बन चुके हैं। ट्रंप ने फ्लोरिडा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके तमाम टेस्ट अच्छे रहे। मुकम्मल रिपोर्ट 13 अप्रैल को जारी की जाएगी। सदर ट्रंप का कहना था कि मैंने बाइडन से मुख्तलिफ होने के लिए ये टेस्ट दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे रोज रावलपिंडी में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी की क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 80 रन से शिकस्त। 217 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम 136 रन ही बना सकी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से सऊद शकील 59 रन बनाकर नुमाया रहे। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।